वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। पूर्वांचल मुश्किल या आसान? समाजवादी पार्टी कह रही है कि इस बार पूर्वांचल में जमकर साइकिल चल रही है, क्या कहेंगे? उनका ये भ्रम 2022 में भी था और उसके पहले 2019 में भी था। पूर्वांचल ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करने जा रहा है। सीटों को लेकर भी कोई अनुमान है आपका? कितनी सीटें आ रही हैं? उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 2014 में जब पहली बार चुनाव लड़ा था, अपना दल भारतीय जनता पार्टी मिलकर के चुनाव लड़े थे, तो हम लोगों ने 73 सीटें जीती थीं। अब की बार मेरा व्यक्तिगत जो अनुभव है, हम लोग 75 के ऊपर जीतने जा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 79 सीट्स पर जीतने जा रहे हैं, क्योटो को छोड़ दीजिए। दिन में सपने कोई भी देख सकता है, ये इसकी छूट तो सबको है। इस बार के चुनाव में आपको लग रहा है कि वोटरों का उत्साह थोड़ा कम हुआ है, वोटिंग पैटर्न भी इसी तरफ इशारा कर रहा है, क्या कोई बड़ा मुद्दा नहीं इस बार चुनाव में? देखिए, एनडीए के वोटर्स का उत्साह कम नहीं हुआ है। जब विपक्ष हताश हो जाता, उनको बार बार प्रत्याशी बदलने पड़ते हैं, तो निश्चित तौर पे जो उनके वोटर्स पे है उसका असर पड़ रहा है। उनके वोटर्स बाहर नहीं आ रहे। रामगोपाल यादव इसी मंच पर थे हमारे साथ और उनकी तरफ से कहा गया कि बीजेपी का वोटर नहीं निकल रहा है, इसीलिए ऐसा पैटर्न नजर आ रहा है। ये तो 4 जून को उनको पता लग जाएगा। वो ये भी कह रहे हैं कि 4 जून को आपको पता चल जाएगा। अब हमने तो लगातार 14, 17, 19 और 22 में अपना रिजल्ट दिया है। वादे तो पहले भी वो करते रहते थे, बहुत सारे उनका पहले भी उन्होंने बहुत सारे कहे थे कि हम ये करेंगे, हमारी सरकार बन रही है, लेकिन जनता तो अपना निर्णय सुना ही देती है। अखिलेश यादव ने इस बार के चुनाव में जो रणनीति बदली है, एमवाई फैक्टर से पीडीए पर वो आए हैं, उसका कोई नुकसान आप होता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि उसके आधार पर वो जरूर ये दावे कर रहे हैं कि इस बार फायदे में वही है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता, विशेषकर पीडीए वर्ग से आने वाले लोग बहुत समझदार हैं। इनकी 4 बार सरकार रही है। इन्होंने उसके पहले भारत सरकार में अपने सांसदों के सहयोग से सरकार चलाई है। पिछड़े वर्ग के लिए इन्होंने किया क्या है, ये सब पिछड़े वर्ग के लोग जानते हैं। तो सिर्फ बोलने से नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने केंद्र से संबंधित, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे नवोदय विद्यालय हो, और चाहे आपका सैनिक स्कूल है, इसमें पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 70 साल में पहली बार आरक्षण देने का काम किया है। तो पिछड़े वर्ग के लोग इस विषय को जानते हैं कि एनडीए की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे लिए क्या किया है और इन्होंने हमारे लिए क्या किया। मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री थे। उन्होंने रक्षा मंत्री रहते हुए पिछड़े वर्ग के बड़े नेता थे। इन्होंने कभी भी इस विषय पर विचार तक नहीं किया कि सैनिक स्कूल जैसे महत्वपूर्ण उस पर पिछड़े वर्ग से आने वाले छात्रों के लिए प्रवेश में आरक्षण होना चाहिए। तो ये सब पिछड़े वर्ग के लोग इस विषय को जानते हैं, उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। अब कहने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं। मैं तो एक उदाहरण दूंगा कि 2008 में जब नीट की परीक्षा में पहली बार इस कॉन्सेप्ट को लागू किया गया और पिछड़े वर्ग के लोगों को छोड़ दिया गया, उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी और समाजवादी पार्टी के समर्थन से चल रही थी, लेकिन पिछड़े वर्ग को उस समय छोड़ दिया गया और उस नीट की परीक्षा को भी पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का काम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। हमारी नेता अनुप्रिया जी ने जब भी इस विषय को उठाया, उन्होंने इस पर निर्णय लेते हुए पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का तो आप राहुल गांधी और अखिलेश यादव को क्या कहेंगे? राहुल गांधी भी ये बात बार बार हर मंच से दोहरा रहे हैं कि ओबीसी के साथ यहाँ न्याय नहीं हो रहा है, ओबीसी विरोधी ये पार्टी है, और वहीं अखिलेश यादव की भी कुछ यही सुर है। देखिए, उनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं, विपक्ष में है तो उन्हें कुछ ऐसे विषय उठाने हैं। कोई कंक्रीट काम किया होता पिछड़े वर्ग के लिए उन्होंने, तो वो विषय उठाते। वो बार बार जातिगत जनगणना की बात करते हैं।
पर जब वो सरकार में थे तो उन्होंने जातिगत जनगणना के क्षेत्र में कभी भी एक कागज कभी आगे बढ़ाया हो? जनगणना के मुद्दे पर भी मेरा सवाल आपसे है, लेकिन मुद्दे इस चुनाव में है क्या? क्योंकि विपक्ष कहता है हम मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के पास मुद्दे नहीं। विपक्ष कहता है महंगाई की बात करते हैं तो वो मंदिर का मुद्दा ले आते हैं, हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो वो धर्म युद्ध की बात करने लगते हैं, धर्म अधर्म के बीच की लड़ाई की बात करने लगते हैं। देखिए, उनके पास अगर कोई ऐसा मुद्दा हो, देखिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, मैं भी उस सरकार का एक सदस्य हूं, जिस प्रकार से आम जनमानस के जीवन स्तर को बदलने के लिए बहुत छोटी सी शुरुआत हम गांव से करते हैं। आवास हो, आप जाकर के देखिए, पूर्वांचल की अभी आप बात कर रही थी कि पूर्वांचल में रहने वाले मुसहर, कोल, ऐसे समाज के सबसे निचले पायदान पे खड़े वंचित वर्ग से आने वाले लोगों को जब एक बार आवास हुआ या और भी आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था हुई, जब इस तरह की व्यवस्थाएं हमारी सरकार दे रही है, ये उनको भी ध्यान रखना चाहिए था। उनके पास अवसर था, उन्होंने दिया नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने दिया, तो निश्चित तौर पे हमने उनके जीवन स्तर को बदलने का काम किया। तो हमारा मुद्दा ये है कि हम उनके जीवन स्तर को कैसे बदलें। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।